बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम न्यू इनपुट सिस्टम जो है वो सेटअप करेंगे और न्यू इनपुट सिस्टम जो है वो ओल्ड इनपुट सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट है। इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। ओल्ड इनपुट सिस्टम जो होता है वो प्री बिल्ट है और ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होता है और उसके अंदर हमें सेटअप नहीं करना पड़ता, और न्यू इनपुट सिस्टम के अंदर सेटअप करना पड़ता है। लेकिन न्यू इनपुट सिस्टम ज़्यादा वर्सटाइल है और आप कम्प्लेक्स जो है फंक्शनैलिटीज़ जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ में जाएंगे और पैकेज मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे हम यूनिटी रजिस्ट्री जो है इसी को सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पे आप देखते हैं इनपुट सिस्टम आ रहा है तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। जो यूनिटी 6 आ रहा है उसके अंदर ऑलरेडी न्यू इनपुट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता है, तो उसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता जो ओल्डर वर्जन्स हैं उनके अंदर हमें पहले न्यू इनपुट सिस्टम यूनिटी रजिस्ट्री में जाके इंपोर्ट करना पड़ता है। न्यू इनपुट सिस्टम जो है जब इंपोर्ट हो जाता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो भी बटन्स होते हैं, कीज़ होती हैं, उनको सेटअप करने के लिए हमें प्रॉपरली इनपुट कीज़ को, इनपुट बटन्स वगैरह को प्रॉपरली सेट करना पड़ता है और इनपुट एक्शंस जो है वो बनाने पड़ते हैं। सो इट विल टेक सम टाइम, मे बी सम सेकेंड्स, और तब तक पास करते हैं वीडियो। ओके, सो नाउ अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो न्यू इनपुट सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो जाएगा एडिटर और इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अभी हम नो पे क्लिक करते हैं और नो पे क्लिक करने के बाद हम एडिट पे जाते हैं और प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाते हैं एंड देन वी विल गो टू दी प्लेयर। प्लेयर के अंदर जो है दोनों इनपुट सिस्टम्स का ऑप्शन होता है कि आपने न्यू इनपुट सिस्टम यूज़ करना है या ओल्ड, तो हम बोथ करते हैं। अप्लाई करेंगे तो हमारा एडिटर जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स। ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज़ नाइस, और हमारा ये जो दोनों हमने सिलेक्शन कर ली है, क्योंकि कई दफ़ा हमें शॉर्टकट कीज़ सिंपली ओल्ड इनपुट सिस्टम से भी यूज़ करनी पड़ती हैं, तो दैट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस कि आप बोथ सिस्टम्स को यूज़ कर लें। नाउ लेट्स सेट अप द इनपुट एक्शंस। तो फॉर दैट हम जहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एसेट्स के अंदर और क्रिएट पे जाएंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द इनपुट सेक्शन। यहाँ पे आप देखें इनपुट एक्शंस आ रहे हैं। ओ सॉरी, ओके, जस्ट डिलीट, और हाँ, इनपुट एक्शंस, और हाँ सॉरी, इसी पे क्लिक करना है। तो हमने इनपुट एक्शंस ही बनाने हैं और यहाँ पे हम जो है इसको नाम दे देते हैं प्लेयर इनपुट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें एक्शंस आ रहे हैं, एक्शन प्रॉपर्टीज आ रही हैं और एक्शन मैप्स आ रहे हैं। तो एक्शन मैप्स के क्या होते हैं कि आपने डिफरेंट, अगर करेक्टर के लिए ये डिफरेंट एक्शन मैप्स क्रिएट करने हैं फॉर द सेम करेक्टर, तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक करेक्टर है वो GTA टाइप, और वो रन करता है, शूट करता है, वॉक करता है, और स्विम करने के लिए उसके अलग एक्शन मैप आप बना सकते हैं। अगर कार की एनिमेशन वगैरह ऐड करनी है तो अलग एक्शन ऐड कर सकते हैं आप एक्शन मैप। तो ये डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमने एक्शन मैप क्रिएट करना होता है, तो इस पर डबल क्लिक करें और इसको हम नाम दे सकते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कैरेक्टर का, और अब हम न्यू एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो जो न्यू एक्शंस होते हैं, आप फॉर एग्जांपल जो न्यू एक्शन डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर लें और फिर न्यू कर सकते हैं। न्यू एक्शन को अगर आप एक्सटेंड करें तो नो बाइंडिंग जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और ये जो है आप एक्शन को नाम दे सकते हैं और फिर बाइंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक्शन हम क्रिएट करते हैं फायर का, और फायर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम बटन
तो यहाँ पे एक्शन जो टाइप है उसको बटन रख लें। ओके, एंड देन अगर हम बाइंडिंग पे जाएं तो यहाँ पे आपका पाथ आता है और पाथ के अंदर आपकी जो है वो बाइंडिंग आ जाती है जी कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे लिसन सर्च भी कर सकते हैं आप, और आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें माउस चाहिए और हम ये चाहते हैं कि लेफ़्ट बटन जो है माउस का उससे हम शूट कर सकें। सो हम यहाँ पे जो है वो लेफ़्ट माउस बटन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये फायर बटन जो है वो सेटअप हो चुका है। इसके बाद न्यू एक्शन हम क्रिएट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं मूवमेंट का। मूवमेंट का जो हमारा एक्शन है, यहाँ पे बटन की बजाय हम वैल्यू यूज़ करेंगे और कंट्रोल टाइप जो है वो हम वेक्टर 2 यूज़ कर लेंगे। ओके, क्योंकि हमने जो है वो जी एक्सिस और एक्स एक्सिस मूवमेंट करनी है। ओके, तो वेक्टर 2 एंड देन वी कैन सेलेक्ट द बाइंडिंग्स और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐड बाइंडिंग का ऑप्शन आ रहा है और ऐड अप डाउन लेफ्ट राइट कंपोजिट, तो ये सिलेक्ट कर लें। तो ये अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यूं आपका आ जाएगा WASD की कीज़ जो हैं वो यहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको डबल क्लिक करें तो हम इसको नाम दे देते हैं WASD। ओके, और यहाँ पे अप की है तो अप की के लिए हम जो है वो W की यूज़ करेंगे डेफिनेटली, और डाउन की है अप की के लिए हम जो है वो कौन सी की यूज़ कर सकते हैं, W, और डाउन की के लिए हम जो है वो S यूज़ कर लेंगे, S की, एंड लेफ्ट के लिए A, और कहाँ है जी कीबोर्ड, एंड देन राइट के लिए D। तो इस तरह से हमने WASD कीज़ जो हैं वो भी जो है वो कर ली सेटअप, और आप कंट्रोल कर सकते हैं सेव करने के लिए। सो इस स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली उसने ये सारा कोड हमारे लिए क्रिएट कर दिया है। सो दैट्स ग्रेट। अब हम प्लेयर मूवमेंट की स्क्रिप्ट बना सकते हैं। सो वी कैन गो टू क्रिएट एंड C# स्क्रिप्ट और यहाँ पे लिखते हैं प्लेयर मूवमेंट, और यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, स्क्रिप्ट जो है वो मैं पहले लिख देता हूँ ताकि और आगे भी हम पहले मैं लिख दिया करूँगा ताकि हमारा टाइम सेव हो। सो स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो सबसे पहले टॉप पे आपने इनपुट सिस्टम को इंक्लूड करना है, यूनिटी डॉट इनपुट सिस्टम, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो प्लेयर मूवमेंट है प्लेयर कंट्रोल स्क्रिप्ट को पिक करना है। ओके, तो मैंने इसको प्लेयर इनपुट से प्लेयर कंट्रोल का नाम दे दिया है स्क्रिप्ट को। ये जो इनपुट कंट्रोल्स थे तो और उनके अंदर यानी जो प्लेयर कंट्रोल स्क्रिप्ट है उसको नाम दे दिया मैंने कंट्रोल्स। तो जहाँ भी हम कंट्रोल्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उसके ये प्लेयर कंट्रोल्स की स्क्रिप्ट्स के अंदर की जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर पाएंगे या इनपुट सिस्टम की चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। सो यहाँ पे आप देखें कि हमने अवेक फंक्शन लिखा और सॉरी अवेक फंक्शन स्क्रिप्ट को दूसरी स्क्रिप्ट में, तो उसका यही तरीका होता है कि उस स्क्रिप्ट का नाम लिखा आपने और उसको एक नाम दे दिया और फिर उस नाम को आपने इक्वल टू न्यू प्लेयर कंट्रोल्स कर लिया। तो अब हम इस
स्क्रिप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू आउट द स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले हमने प्राइवेट वायर्ड ऑन अनेबल कंट्रोल्स को अनेबल करना है और प्राइवेट वायर्ड ऑन डिसेबल कर लेना है। ओके, दीज टू फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया प्राइवेट वायर्ड शूट का। ओके, और शूट फंक्शन के अंदर सिंपली हमने डिबग किया शूट का मैसेज। और यहाँ पे पिक अब हम कैसे करते हैं, ये जो इनपुट सिस्टम है यहाँ से ये जो फायर मेथड है हमारा या मूवमेंट मेथड है या एम मेथड है, इन मेथड्स को कैसे पिक करते हैं। तो फायर मेथड को हमने कैसे पिक किया, हमने कहा कंट्रोल्स यानी कंट्रोल्स में से कैरेक्टर मैप को पिक करो, कैरेक्टर मैप में से फायर को पिक करो, देन परफॉर्म्ड। ओके, तो इसको परफॉर्म कर लेना और फिर हमने प्लस इक्वल टू करना है और ये लिखना है कॉन्टेक्स्ट। अब हमने इसको कॉन्टेक्स्ट दे देना है कि जी ये जब कंट्रोल परफॉर्म होगा यानी हम जब फायर बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए। तो हमने कहा कि जी शूट फंक्शन जो है वो कॉल हो जाना चाहिए। तो ये शूट फंक्शन है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं यूनिटी एडिटर में और अगर हम प्लेयर को सिलेक्ट करें, फॉर नाउ में प्लेयर को जो है वो सिंपली प्लेयर की जगह क्यूब क्रिएट कर लेते हैं फॉर नाउ। और क्योंकि प्लेयर का सेटअप विद एनिमेशन और लॉट ऑफ थिंग्स होगा तो सिंपली ये हमारा प्लेयर है ये क्यूब और इसको हम नाम दे देते हैं प्लेयर का फॉर नाउ। और इसके ऊपर हम ये प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर लेंगे। ओके, सो नाउ इफ यू प्ले द गेम और अगर हम कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि शूट मेथड जो है वो कॉल आउट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सक्सेसफुली शूट मेथड जो है वो अप्लाई कर लिया। डेफिनेटली हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, सो हम इसको डिलीट कर देते हैं। और ये समझने के लिए था कि इस तरीके से हम जो है वो मेथड्स को यूज़ करते हैं। और इसको सेव कर लेते हैं स्क्रिप्ट को। ओके, सिमिलरली हम शूट फंक्शन जैसे हमने बनाया और शूट की हमने जो है वो कंट्रोल को पिक किया था, तो इसी तरीके से अब हम शूट हमें नहीं चाहिए इस स्क्रिप्ट के अंदर। प्लेयर मूवमेंट में हमें सिर्फ एम और मूवमेंट चाहिए और शूटिंग के लिए हम अलग से स्क्रिप्ट्स बनाएंगे। सो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि ऊपर दो न्यू वेरिएबल्स बना लिए, vector to move input and aim input. Okay, instead of creating that function of shoot or move or aim. Okay, और ये थोड़ा सा मज़ीद आसानी देगा हमें। और सिमिलरली जैसे कि हमने कंट्रोल्स में से कैरेक्टर्स को पिक किया, फिर मूवमेंट को पिक किया और परफॉर्म किया कॉन्टेक्स्ट मूव इनपुट, और फिर रीड वैल्यू किया फ्रॉम वेक्टर टू। ओके, और चूँकि जब हम मूव करेंगे तो मूवमेंट कहीं ना कहीं रुकेगी भी, तो जब मूवमेंट रुक जाएगी तो फिर उसके लिए फिर हम मूवमेंट को कैंसिल कर रहे हैं और प्लस इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट एंड मूव इनपुट वेक्टर 2.0। ओके, तो 0 कर देना हमने वेक्टर 2 को। सिमिलरली फॉर द एम इनपुट हमने रीड वैल्यू की फ्रॉम वेक्टर 2 और फिर उसको 0 कर दिया। ओके, सो लेट्स सी इन द इंस्पेक्टर के वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दो इनपुट्स अभी आ रही हैं और अगर हम प्ले करते हैं गेम को और इसको मूव करते हैं तो अब आप देखें कि यहाँ पे ये जो माउस है जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो ये आपको वैल्यूज़ दे रहा है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की। और अगर हम डब्ल्यू को मूव करते हैं तो डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है और एस एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। ओके, सारी कीज़ मैंने ट्राई करनी है और एक टाइम पे दोनों कीज़ को भी आप इनपुट सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।